अजय वर्मा जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रीढ़ विहीन सरकार है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब हिंदू प्रतीकों पर अटैक हुए, शिव मंदिर पर अटैक हुआ, बुलडोजर चला, न जाने कितने हिंदू जुलूस जब निकला उस दौरान पथरा हुआ। तो जाहिर सी बात है टारगेट वहां पर तुष्टीकरण की बात इसीलिए। देखिए पांडे जी, कन्हैया के ऊपर जहां योगी साहब बात कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और अपना पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जो एजेंडा उनको सेट करके भाजपा आईटी सेल ने दिया है, वो आपको पता है कि बीजेपी अल्पसंख्यक सेल का पदाधिकारी था और इन्हीं की सोची समझी रणनीति के तहत उस कार्यक्रम उसने किया है। उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए तो इसका मतलब जो मर्डर बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारी करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी, ये देश जानता है। लेकिन आप एजेंडा चलाइए, मित्र मीडिया से कुछ कहलाइए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल तुष्टीकरण और राजनीति की बातें, इन लोगों के पास सेट पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को जारी कर दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री, एक भारत में एक देशलाई गैंग काम कर रहा है 2014 के बाद, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री देश के चुने हुए स्टेटों के और कुछ भारत सरकार के मंत्री और कुछ एमपी और कुछ भाजपा के नेता प्रवक्ता है। उनका काम यह है इस देश में देशलाई जलाइए और हिंदू मुस्लिम मंदिर अजय वर्मा जी, और अजय वर्मा जी, ये दिया सलाई की बात, माचिस की बात, मित्र मीडिया, ये सब बातें पुरानी है। मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा, उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बताइए कि हिंदू नववर्ष के मौके पर करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर में जुलूस पर पथराव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जरा वो ग्राफिक्स भी चलाइए, दिखाइए इनको, अजय वर्मा जी को। 19 मार्च 2022 राम दरबार की प्रतिमा टूटी कि नहीं टूटी? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। 2 अप्रैल 2022 करौली में नव संवत्सर शोभा यात्रा निकल रही थी। दंगे के हालात बने कि नहीं बने? अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? सर तन से जुदा के नारे लगे कि नहीं लगे? जोधपुर यस, उदयपुर लाइन है पांडे जी। हर 2 महीने आप कौन सी नहीं मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप कौन सी नई बात रख रहे हैं? आप भी पुरानी बात कर रहे हैं। सवाल है करौली का, पुरानी नहीं, तो भाजपा का वो पिछले 5 साल की ये बात है। ये सारी बातें 2018 के बाद हुई हैं। सुन लीजिए, 2018 से 2023 के बीच की ये सारी घटना है। आदरणीय पांडे जी, उनका जवाब तो सुन लीजिए। बात करनी पड़ेगी, आप नहीं कह सकते जवाब तो सुन बात है, मत करो बात। नहीं, उसका जवाब तो सुन लीजिए। हाँ दीजिए, उसका जवाब तो सुन लीजिए। करौली की घटना में जो जिम्मेदार आदमी था वो भाजपा का प्रमुख था। उसका मैं आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी कार्ड भेज दूं कि भाजपा के नेता का पदाधिकारी वो पति था। और रहा अलवर का सवाल, तो अलवर में जो सवाल हुआ था, अलवर में वो भाजपा की नगर निगम ने, अरे भाई सुन तो लीजिए, अलवर में सुनी तो रहे, सुनने के बाद हर चीज में भाजपा का आदमी था, भाजपा का आदमी था, तो पुलिस तो आप ही की है भैया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? हाँ, और करौली का जो आरोपी है मतलब, मुझे लगता है वो अभी भी फरार है भाई। इसमें क्यों बोल रहे हैं आप? वो अभी भी फरार है, उसको तो आप गिरफ्तार तक नहीं कर पाए। आप अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। अरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छोड़िए, सीधा बताइए, राजस्थान में जो बयान आए हैं उनका क्या मतलब है बताइए? जिस तरीके की हिंसा है उस पर जवाब दीजिए, साधुओं की हत्या पर जवाब दीजिए, कन्हैया लाल की हत्या पर जवाब दीजिए, उन पर जवाब दीजिए। तो बीजेपी के लोग हैं, ये संघ के लोग हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अजय वर्मा जी, पार्टियां भी एक दूसरे से सवाल पूछती हैं। अब शिवम ने जो पूछ दिया उसका भी जवाब दे दीजिए, मेरी बात का भी जवाब दे दीजिए। जब पूछे नहीं, जब इनका नंबर आएगा, ये प्रिंसिपल नहीं है स्कूल के, आप एंकर हैं, मैं आपका जवाब दे दूं फिर इनका दूंगा। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अलवर में जो वो प्रस्ताव पास हुआ था वो भाजपा के पार्षदों ने, और भाजपा की नगर निगम की उसमें सरकार थी और भाजपा के लोग थे, उन्होंने वो प्रस्ताव पास करा है। उसी प्रस्ताव को करने के बाद ही एजेंडा उठाइए, एजेंडा मत चलाइए। देश को सब पता है कि भाजपा की नीति नीयत खराब है, देश को सब पता है कि भाजपा का ये एजेंडा है। नहीं, अजय वर्मा जी सर, देखिए ना, मैं ज्यादा चीख चिल्लाहट नहीं चाहता हूं। भाजपा की मान लिया नीयत खराब है, मैं कह रहा हूं भाजपा मान लीजिए आपके हिसाब से सबसे बुरी पार्टी है, आप मान लीजिए सबसे अच्छी पार्टी है। मैंने कहा कि इन घटनाओं पर आप लोगों का लचीला रवैया क्यों रहा भाई? घटना हो गई, चलिए ठीक है, कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन उस पर आपकी सरकार कड़ाई करती हुई क्यों नहीं दिखाई दी? पूरे देश में हमास के चक्कर में विदेश चले जाएंगे सारे लोग, लेकिन मणिपुर पे आज तक फिर हमास चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजस्थान में इन घटनाओं पर सरकार ने कड़ाई क्यों नहीं की? तो आप मणिपुर जाएंगे, आप हमास जाएंगे। मैंने तो आज हमास का नाम भी नहीं लिया। हमास का नाम सुनकर इतना दर्द होता है क्या अजय वर्मा जी? पीड़ा होने लगती है हमास पर सवाल सुनकर।
हमास जाना नहीं, हमास कोई जगह है ही नहीं भाई, फलस्तीन कहते हैं उसको। राजस्थान में हमारा रिजल्ट, इतना प्रेम है हमारा रिजल्ट राजस्थान में, हम अपराधी को 2 दिन में, हम 2 दिन में पकड़ते हैं, हम 2 दिन में पकड़ते हैं, हम 90 दिन नहीं लगाते बलात्कारियों को पकड़ने में और हत्यारों को पकड़ने में। मैं हम 2 दिन में पकड़ते हैं, हमारा रिजल्ट